श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण पहला, सूत्र 20। अनुवाद। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। व्याख्या। अष्टावक्र जी इस उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं कि संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म जैसे ही स्थित है। जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है, फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है और दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है, जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि वह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता है। किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है। अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। राजा जनक जी अष्टावक्र जी द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। उसे पाना नहीं है, वह प्राप्ति ही है। केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृति में लाना मात्र है। वे ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए है। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है, जिससे पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है, जिससे मनुष्य पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है। यह शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। इसका महत्व इतना ही है कि आत्मज्ञान में कैसी स्थिति होती है उसे समझा जा सकता है। उस समय मनुष्य घबराए नहीं। वह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि सीमित है, वह उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूं, मैं परमात्मा ही हूं, तो वह पाखंडी होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है। बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ही ज्ञान होता है कि यह असत्य था, मिथ्या था। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद भी संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होगा, वह आत्मा असत्य। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र जी इसलिए निष्ठा की बात कहते हैं कि समाधि को भी बंधन मानते हैं। यह उपदेश इतना सारगर्भित है कि जनक को सुनते सुनते ही उपदेश
इससे पहले नहीं। सब धारणाएं गिर जाती है। फिर से पढ़ते हैं। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती है, इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होगा, वह आत्मा असत्य। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र इसलिए निष्ठा की बात कहते हैं, वह समाधि को भी बंधन मानते हैं। यह उपदेश इतना सार गर्भित है कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया। उसका कारण था कि उनकी पात्रता पूर्ण थी। पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सारी देरी पात्रता प्राप्ति करने में ही होती है, उसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्षण भर में घटना घट जाती है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।